देवा एक पागल आदमी था, इसलिए न तो वह किसी से बात करता था और न ही किसी की मदद करता था। दरअसल बचपन में ही देवा की बड़ी माँ और बड़े पापा ने उसकी जमीन जायदाद हड़पने के लिए उसे एक कमरे में जंजीरों से बांध कर रखा था, क्योंकि इस दुनिया में देवा का अपना कहने वाला कोई नहीं था। इसलिए उसके बड़े पापा दिन में सिर्फ एक बार ही उसे खाना देते थे। उसी एक वक्त के खाने को खाकर देवा पूरा दिन रोते हुए बिताता था। जब भी कोई देवा के कमरे के पास से गुजरता तो वह छोटी सी झेड़ी से जोर जोर से मदद की गुहार लगाता, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। धीरे धीरे समय बीत गया और देवा बड़ा हो गया, लेकिन बड़ा होने के बाद भी वह मदद की भीख मांगता रहा। एक दिन एक रेलवे कर्मचारी एक गाय को भगा रहा था, तभी उसने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। वह तुरंत अपनी ड्यूटी खत्म कर उस घर के पास पहुंचा और देवा को वहां से बचा लिया। फिर उस रेलवे कर्मचारी ने देवा की देखभाल के लिए उसे एक जेल में छोड़ दिया। उसी दिन से देवा वहीं जेल में काम करने लगा और हर रात उसी रेलवे कर्मचारी के घर जाकर सोता था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद गाँव की एक नटखट लड़की पार्वती को देवा से प्यार होने लगा, मगर पार्वती को देवा के अतीत के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उसकी सहेलियां उसे देवा से प्यार करने से अब पार्वती देवा के बारे में कुछ जाने बिना ही उससे प्यार करने लगी थी। इसलिए जब भी देवा ट्रेन से आता जाता था तब पार्वती सिर्फ एक बार उससे बात करने की कोशिश करती थी। लेकिन तभी रेलवे ट्रैक पर एक गाय के आने से ट्रेन के ड्राइवर को अचानक ब्रेक लगाना पड़ता है, जिससे उसी वक्त पार्वती देवा से टकरा जाती है। देवा तुरंत पार्वती को जमीन पर धकेल देता है और खुद पागलों की तरह खड़ा रह जाता है। जमीन पर गिरी हुई पार्वती देवा के इस बर्ताव से बहुत उदास हो जाती है। फिर भी देवा को मनाने के लिए वह अगले दिन फिर से उसके पास जाती है और उसके पास बैठकर उसे समझाने की कोशिश करती है। लेकिन देवा तो एक सन की आदमी था, इसीलिए वह उसी वक्त पार्वती को गालियां देकर भगा देता है। धीरे धीरे पार्वती देवा को देखते ही डरने लगी थी। पार्वती की सहेली उसकी मदद करने के लिए देवा के रास्ते में कुछ पैसे फेंक देती है, ताकि पार्वती को देवा से बात करने का मौका मिल जाए। जैसे ही देवा पैसे देखता है वह उन्हें उठा लेता है। इसी मौके का फायदा उठाकर पार्वती देवा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन देवा उसे देखते ही पैसे फेंक देता है। तब पार्वती देवा को अपने वश में करने के लिए एक तांत्रिक के पास जाती है। तांत्रिक उसे एक नींबू देता है और कहता है कि इसे रास्ते में रख देना। पार्वती नींबू को रास्ते पर रख देती है, लेकिन जैसे ही देवा वहां आता है उसकी जगह कोई और व्यक्ति उस नींबू पर चढ़ जाता है। इस तरह पार्वती की यह चाल भी नाकाम। अब पार्वती देवा को मनाने के लिए आखिरी बार एक स्वादिष्ट खाने का टिफिन बॉक्स देवा के दोस्त को देती है। देवा का दोस्त वह टिफिन बॉक्स देवा को देते हुए कहता है, मेरी खातिर तू यह खाना ले ले, ये खाना तुझे पार्वती ने दिया है। देवा यह सुनकर टिफिन बॉक्स तो ले लेता है, लेकिन जैसे ही वह जेल के पास पहुंचता है वह उस टिफिन बॉक्स को कूड़े में फेंक देता है। उसी समय दूर खड़ी पार्वती यह सब देख लेती है। वह उदास होकर वापस जाती है और वही टिफिन बॉक्स अपने साथ ले लेती है। दरअसल पार्वती की माँ कई सालों से जेल में थी, इसलिए पार्वती अपनी माँ को अपने हाथों से बना हुआ खाना खिलाना चाहती थी। लेकिन जब भी वह जेल में खाना देने आती थी जेल के अधिकारी उसे अंदर जाने से मना कर देते थे, क्योंकि जेल के नियमों के अनुसार बाहर का खाना अंदर ले जाना मना था। इसीलिए अगले दिन पार्वती ने एक योजना बनाई। वह बुर्का पहनकर जेल के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन अधिकारी उसे पकड़ लेते हैं और फिर से अंदर जाने से रोक देते हैं। उसी वक्त उसके सामने से होकर देवा जेल के अंदर चला जाता है। यह देखकर पार्वती अधिकारी से पूछती है, वह आदमी ऐसे ही जेल के अंदर कैसे चला गया? अधिकारी जवाब देते हैं, वह यहाँ काम करता है, इसलिए उसे अंदर जाने की अनुमति है। यह सुनकर पार्वती को एक उपाय सूझता है। वह सोचती है कि देवा के जरिए ही अपनी माँ तक खाना पहुँचाया जा सकता है, इसलिए वह रोज देवा का पीछा करने लगती है और धीरे धीरे उससे प्यार करने की कोशिश भी करती है। लेकिन देवा एक मानसिक रूप से अस्थिर आदमी था, इसलिए वह पार्वती की ओर देखता तक नहीं था। आखिरकार पार्वती ने ठान लिया कि वह जेल के बाहर ही देवा के आने का इंतजार करेगी। कई घंटों तक इंतजार करने के बाद जैसे ही देवा जेल से बाहर आता है पार्वती उसे रोककर कहती है, मैं जेल के अंदर नहीं जा सकती, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे कई बार आई, कई बार तुमसे विनती की कि सिर्फ एक बार यह खाना मेरी माँ तक पहुँचा दो, क्योंकि तुम जेल के अंदर जाते हो, इसीलिए मैंने तुमसे मदद मांगी। लेकिन तुम तो एक पागल इंसान हो, तुम्हें क्या पता चलेगा कि बिना माँ की बेटी की जिंदगी ऐसे पता चलेगा। तभी देवा गुस्से में आकर पार्वती को धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। उसी समय जेल की एक अधिकारी पार्वती के पास आती है और पूछती है कि देवा के बारे में तुम ये सब क्यों कह रही हो? पार्वती गुस्से में कहती है कि देवा कोई आदमी नहीं बल्कि एक जानवर है। असल में यह देवा के माता पिता की गलती है कि ऐसी औलाद उसे मिली है। फिर अधिकारी कहती हैं कि शायद तुम्हें देवा के बारे में पूरी बात पता ही नहीं। दरअसल जब देवा छोटा था वह बहुत खुश था। देवा के पिताजी हमारी इस जेल में नौकरी करते थे, इसलिए जब भी देवा के पिताजी ड्यूटी पर आते तो वह अपने साथ देवा को भी लाया करते थे। देवा अपने पिताजी के साथ बहुत खुश रहता और सभी कैदियों के साथ मिलजुल जाता था। लेकिन एक दिन जेल में देवा के पिताजी ने एक कैदी को सबके सामने डांट कर नीचे बैठा दिया था। इससे वह कैदी उन पर बहुत गुस्सा हो गया। गुस्से में वह कैदी एक दिन जेल से भागने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त देवा के पिताजी ने उसे पकड़ लिया। इसके बदले में वह कैदी गुस्से में आकर उसी वक्त देवा के पिताजी की टिकट काट देता है और उसी दिन से देवा पूरी तरह से बिना माँ बाप का बच्चा रह जाता है। यह सब सच जानकर पार्वती बहुत उदास हो जाती है। देवा के बारे में अपनी पहले की कही हुई कठोर बातों को सोचकर वह पूरी तरह टूट सी जाती है। अब पार्वती देवा की सारी सच्चाई जानने के बाद उससे प्यार करने लगती है। इसलिए जब देवा ट्रेन में जा रहा होता है तब पार्वती उसे भगवान का प्रसाद देती है। लेकिन देवा तो एक सनकी आदमी था, इसलिए वह पार्वती से प्रसाद नहीं लेता। यह देखकर पार्वती गुस्से में आकर उसके पास बैठे देवा के दोस्त को प्रसाद दे देती है और फिर अपनी सहेलियों को भी दे देती है। इसी बीच रास्ते में कुछ शरारती लड़के देवा पर पत्थर फेंक देते हैं, जिससे देवा को हल्की सी चोट लग जाती है। यह देखकर पार्वती से रहा नहीं जाता। वह तुरंत देवा के पास जाकर उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन देवा उसे वहां से जाने के लिए कहता है। तब पार्वती गुस्से में देवा को डांटते हुए अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर देवा के माथे पर बांध देती है। उसी पल देवा की हालत थोड़ी सुधर जाती है। पार्वती फिर चुपचाप वहां से चली जाती है, लेकिन देवा को उसके इस मदद से अंदर ही अंदर सुकून महसूस होता है। कुछ समय बाद जब ट्रेन चल रही होती है पार्वती देवा की चोट को देखने की कोशिश करती है। तब देवा मुस्कुराकर कहता है कि अब
अब उसकी चोट ठीक हो गई है। देवा की यह अच्छी बात सुनकर पार्वती पहली बार थोड़ा खुश हो जाती है और अपनी सहेली को यह बात बताती है। उसकी सहेली कहती है, हाँ, ये सब तेरे ही कारण हुआ है। इसी बीच देवा की जेल में कुछ गुंडे एक कैदी को बहुत बुरी तरह से पीट देते हैं। असल में वह कैदी पहले एक राक्षस था। कुछ साल पहले उसने कुछ लोगों की टिकट काट दी थी और उनका पैसा एक पेड़ के नीचे छुपा दिया था। अब वे गुंडे उसी पैसे को लेने आए थे, लेकिन तभी वहाँ देवा पहुंच जाता है। वह सबको पीटकर वहाँ से भगा देता है। देवा की इस मदद से वह कैदी भावुक होकर अपनी माँ के पास जाकर रोते हुए कहता है, देवा की वजह से आज मैं जिंदा बच पाया। अब पार्वती देवा को देखने के लिए बहुत खुश होकर ट्रेन में आती है। देवा को देखकर वह थोड़ी खुश हो जाती है, लेकिन तभी पार्वती की दोस्त उसे कुछ पैसे देती है ताकि वह वे पैसे वकील को दे सके। पार्वती पैसे को अपने झोले में रखती है, फिर कुछ फल निकालकर अपनी दोस्तों को देती है और फिर देवा को देने के लिए चल पड़ती है। लेकिन देवा तो शक्की था, इसलिए वह पार्वती से फल लेने से मना कर देता है। यह सुनकर पार्वती चुपचाप जाकर खुद ही फल खाने लगती है। जैसे ही ट्रेन टनल के अंदर जाती है, तभी एक चोर पार्वती के झोले से पैसे चुरा लेता है। जब पार्वती अपने झोले में देखती है तो पैसे गायब होते हैं। यह देखकर वह पूरी तरह हैरान हो जाती है और घबराते हुए चारों ओर पैसे ढूंढने लगती है, लेकिन उसे पैसे कहीं नहीं मिलते। आखिरकार पार्वती देवा के पास जाकर रोते हुए उससे विनती करती है, देवा, किसी ने मेरे पैसे चुरा लिए हैं, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन देवा उसकी मदद करने के बजाय पार्वती को जोर से धक्का दे देता है, जिससे पार्वती सीट से टकरा जाती है। चोट लगने के बाद पार्वती रोते हुए सबके सामने देवा से कहती है, तू आदमी है या पत्थर? मुझे पता है कि तूने बचपन से बहुत दर्द सहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर बार एक शक्की आदमी की तरह व्यवहार करेगा। तेरे जैसे मर्द को तो शर्म आनी चाहिए। तभी देवा का दोस्त वहाँ आता है और पार्वती को लेकर हर जगह पैसों के बारे में पूछताछ करने लगता है। इस बीच देवा जब पार्वती को रोते हुए देखता है तो उसके मन में कुछ अजीब सा एहसास होता है। उसी वक्त उसे याद आता है कि जब ट्रेन सुरंग के अंदर गई थी तब एक भिखारी आया था, वही पैसे चुरा ले गया था। देवा तुरंत उस भिखारी को देखकर उसका पीछा करने लगता है, लेकिन जैसे ही भिखारी देवा को देखता है वह वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।